आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। माना 3 व 17 के बीच n समांतर माध्य हैं तथा अंतिम व पहले व समांतर माध्य का अनुपात 3:1 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है कि जो 3 और 17 है, ठीक है, पहले भाग में हमसे क्या कहा गया है कि 3 और 17 इनके बीच में कितने समांतर माध्य हैं, n समांतर माध्य हैं। तो ये हमने मान लिया कि x1 है, फिर x2 है, फिर x3 है, ठीक है, और इसी तरह से कहाँ तक है ये हमारा xn तक है, क्योंकि n समांतर माध्य है। ठीक है, अब देखिए ये हमें एक क्या मिल गई, ये हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई। ठीक है, और आपको पता है समांतर श्रेणी का क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो अगर मैं यहाँ पर समांतर श्रेणी के प्रथम पद की बात करूँ, ठीक है, जो कि a होता है, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर 3 हो जाएगा। और अगर सार्वांतर की बात करूँ तो सार्वांतर क्या होता है, सार्वांतर बराबर होता है d। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि जो अंतिम व पहले समांतर माध्य का अनुपात है वो 3:1 है। तो देखिए अंतिम समांतर माध्य क्या होगा, xn है। अंतिम समांतर माध्य क्या है, xn है। और प्रथम समांतर माध्य क्या है, x1 है। तो इनका जो अनुपात है वो किसके बराबर है, 3/1 के बराबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि xn, अब xn अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए इसमें क्या था कि अगर मैं कुल पदों की संख्या कैपिटल N मान लूँ तो वो क्या होगी, क्योंकि स्मॉल n तो क्या थे, समांतर माध्य थे, और दो पद ये थे 3 और 17। तो इसका मतलब कुल पद कितने हो जाएंगे समांतर श्रेणी के, कुल पद। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के कुल पद n बराबर हो जाएगा n+2। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमें पता है समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है tn, वो क्या होता है a+n-1 और गुणा में d। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर nवें पद की बात करूँ तो nवां पद यहाँ पर क्या है, 17 है। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 17 बराबर, और प्रथम पद a का मान कितना है, 3 प्लस n, कैपिटल N का मान मैंने कितना निकाला है, n+2, तो वो यहाँ पे रख सकते हैं n+2 - 1 गुणा में d। तो ये कितना हो जाएगा, 17 - 3 बराबर, यहाँ से कितना हो जाएगा, n+2 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा n+1। ठीक है, और गुणा में d। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि 14 बराबर कितना हो जाएगा, n+1 और गुणा में d। तो मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ कि d बराबर कितना हो जाएगा, 14/n+1। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद दूसरा क्या कहा इन्होंने कि जो xn है, ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ समीकरण 1 है। xn क्या होगा, xn जो है वो nवां समांतर माध्य है, यानी कह सकते हैं अंतिम समांतर माध्य। लेकिन जो ये अंतिम समांतर माध्य है ये समांतर श्रेणी का कौन सा पद है, जब ये वाला पद n+2वां पद है तो ये वाला पद क्या होगा, n+1वां पद होगा। ठीक है, nवां तो ये समांतर माध्य है, लेकिन अगर पद की बात करें तो n+1वां ये पद होगा। ठीक है, तो उसको हम सूत्र कैसे लिखेंगे, a+n+1 और -1 और गुणा में d और बटे में। अब जो ये x1 है ये पहला तो समांतर माध्य है, लेकिन ये पद कौन सा है समांतर श्रेणी का, ये समांतर श्रेणी का दूसरा पद है, क्योंकि पहला पद तो 3 है। अब दूसरे पद को हम कैसे लिखेंगे, a+2 - 1 और गुणा में d। ठीक है, और ये किसके बराबर है अनुपात, 3/1 के बराबर है। ठीक है, अब इसको अगर हम आगे सरल करें तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस, यहाँ पर 1 से 1 कट जाएगा तो a+nd हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, a+2 में से 1 जाएगा तो 1 a+d बराबर 3/1। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको आगे सरल करूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा a+nd बराबर 3a+3d, और a का मान हमारे पास कितना है, a का मान हमारे पास 3 है, तो वो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 3 + nd बराबर 3 तिया 9 + 3d। तो क्या हो जाएगा, 3d माइनस का
कितना हो जाएगा, एन डी बराबर 3 माइनस का 9। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये यहाँ से अगर मैं d कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 3 माइनस का n, और ये हो जाएगा आपका 3 में से 9 जाएगा तो माइनस का 6। इसका मतलब d बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 बटे में 3 माइनस का n। ठीक है, और अगर मैं इस माइनस की नीचे गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 6 बटे में n माइनस का 3। अब देखिए ये हमारी समीकरण 2 हो गई, तो ये भी d का ही मान है। ठीक है, और जो समीकरण 1 है वो भी d का ही मान है, दोनों सार्वंतर हैं तो दोनों की हम तुलना कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, और जब तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 बटे में n माइनस का 3 किसके बराबर होगा, ये 14 बटे में n प्लस 1, 14 बटे में n प्लस 1 गुणा कर देते हैं तो 6 में गुणा हो जाएगी n प्लस 1 की, और 14 में गुणा हो जाएगी n माइनस 3 की। ठीक है, तो यहाँ से तो आ जाएगा आपका 6n प्लस 6 कम 6, और यहाँ से हो जाएगा आपका 14n माइनस के 14 तिया 42। तो ये हो जाएगा हमारा 14n माइनस 6n, और ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 42। ठीक है, तो फिर कितना हो जाएगा, ये 14 में से 6 जाएगा तो 8n बराबर 48। तो यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा, 8 छिंग 48, यानी कि n बराबर आ गया 6। तो देखिए यही हमें ज्ञात करना था n का मान। उन्होंने क्या कहा था ऊपर कि n का मान ज्ञात कीजिए, तो n का मान हमने ज्ञात कर दिया, यानी कि उसमें हमने कितने समांतर माध्य हैं, 3 और 17 के बीच में 6 समांतर माध्य हैं। तो ये तो हमारा पहले का उत्तर हो गया। अब देखते हैं दूसरा भाग। दूसरे भाग में इन्होंने क्या कहा है कि 7 व 37 के बीच 9 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास 7 है और 37 है, और इसके बीच में कितने समांतर माध्य हैं, x1 x2। ठीक है, और इसी तरह से कितने समांतर माध्य हैं, 9 समांतर माध्य हैं, यानी x9। ठीक है, अब अगर मैं कुल पद की बात करूं, ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई, तो समांतर श्रेणी के कुल पद यानी कि कैपिटल N वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 पद तो थे ही और 9 हमने समांतर माध्य जोड़ दिए, यानी कि कुल 11 पद हो गए। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर समांतर श्रेणी के पहले पद की बात करूं, ठीक है, प्रथम पद की, तो वो कितना हो जाएगा 7, और अगर अंतिम पद की बात करूं यानी कि जो nवां पद होता है वो यहाँ पर कितना है, 37 है। ठीक है, और अगर मैं सार्वंतर बात की बात करूं d की, तो वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम, देखिए nवें पद का सूत्र क्या होगा, nवें पद का सूत्र होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 और गुणा में d, और ये बराबर है 37 के। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए, n का मान तो हमने 11 निकाल लिया है और a का मान 7 है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 11 माइनस 1 और गुणा में d बराबर 37। तो ये कितना हो जाएगा, 11 में से 1 जाएगा तो 10d बराबर 37 में से 7 जाएगा तो 30। ठीक है, इसका मतलब d बराबर कितना हो गया, 10 दिया 30 यानी कि 3। ठीक है, तो अगर मैं ये आपसे कहूँ कि जो x1 है वो क्या होगा, भाई x1 वैसे तो पहला समांतर माध्य है, लेकिन समांतर श्रेणी का तो ये दूसरा पद है। ठीक है, तो जो दूसरा पद होगा उसका सूत्र क्या होगा, t2 अगर मैं कहूँ तो वो हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 गुणा में d। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये a तो हमारा कितना है 7 है, प्लस 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, यानी कि a प्लस d आएगा। इसको मैं क्या भी कह सकता हूँ, a प्लस d, और d का मान हमने कितना निकाला है 3, यानी 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पहला समांतर माध्य है। ठीक है, अब दूसरा समांतर माध्य हमें कैसे मिलेगा, बस इस जो पहला समांतर माध्य है यानी x1, इसमें मैं क्या जोड़ दूं, d जोड़ दूं। तो x1 हमने कितना निकाला है 10, और d का मान कितना है हमारा 3, और 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। तो फिर x3 बराबर क्या होगा, x2 में यानी दूसरे समांतर माध्य में हम सार्वंतर जोड़ देंगे, तो ये है हमारा 13 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो फिर x4 क्या होगा, x4, तो x4 बराबर क्या हो जाएगा, ये 16 में हम 3 जोड़ देंगे यानी कि 19 हो जाएगा, और x5 क्या होगा, x5 19 में हम 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 22। ठीक है, और x6 क्या होगा,
22 में हम 3 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 25। ठीक है, इसी तरह से x6, x7, x8 और x9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25 और 3 28, और ये कितना हो जाएगा 28 और 3 31, 31 और 3 34। तो ये हमने सारे जितने भी समांतर माध्य थे 9 के 9 वो हमने ज्ञात कर दिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तर होगा। इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।